शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्हतोऽप्यद्वयानन्दा अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामतिः। तो जो मूल प्रतिपाद्य विषय है, यह जो जीव है और ब्रह्म वस्तु है, इसका संबंध क्या है? जीव का ईश्वर के साथ क्या संबंध है और जीव का ब्रह्म के साथ क्या संबंध है, ये दो विषय ध्यान में रखने चाहिए। जीव व्यष्टि है, ईश्वर समष्टि है। जीव ईश्वर के आश्रय में रहता है। जैसे समुद्र में उठने वाली तरंग समुद्र के आश्रय में ही रहती है, उसी की गोद में खेलती है, उसी से जीवित रहती है मानो, और उसी में मानो विसर्जित होती है। तो जो तरंग है उसका आश्रय समुद्र है। इस तरह से जीव का जो आश्रय है वो ईश्वर है। इस एक देह का अभिमानी जो है उसको जीव कहते हैं। यह देह जो हमारे पास है, इस देह के अभिमानी को जीव कहते हैं। इस देह को आश्रय बना के नाना प्रकार के संस्कारों को इस उपलब्ध जगत में अपने अपनी आकांक्षा और विषयों की खोज करता हुआ यह जीव इस शरीर का, तीनों शरीरों का उपयोग करता है और इसको हर कदम पे ईश्वर की आवश्यकता अनुभव में आती है। बिना ईश्वर के यह जीव निराश्रित है, अनाथ है, अशांत है। तो
तो जीव का जो देहाभिमानी का जो संबंध है ईश्वर से, वो शरणागत का ही संबंध है। वह शरण्य है और हम शरणागत हैं। फिर जीव का ब्रह्म के साथ क्या संबंध है? जब उस संबंध पर विचार करते हैं तो जैसे जल दृष्टि से तरंग और समुद्र एक ही हैं, स्वर्ण दृष्टि से समस्त आभूषण स्वर्ण ही हैं, तद्वत चैतन्य की दृष्टि से जीव का और ईश्वर का और जगत का कोई वास्तविक विभाग नहीं होता है। तो जब हम चैतन्य की दृष्टि को उपलब्ध होते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करके ब्रह्म का अनुसंधान करते हैं, तो अपनी अद्वितीयता का बोध होता है, अखंड आनंद स्वरूप का बोध होता है। वह है जीव की ब्रह्मता, आत्मा का ब्रह्मत्व, ब्रह्म की आत्मीयता। ऐसे संत लोग वाक्य बनाते, आत्मा की ब्रह्मता और ब्रह्म की आत्मीयता। तो जल दृष्टि से, चैतन्य की दृष्टि से जीव और ब्रह्म कोई दो पृथक पृथक वस्तुओं के नाम नहीं है। यही दो मूल विषय हैं जिन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। व्यष्टि समष्टि के विभाग पूर्वक यहाँ यह विषय समझाया जा रहा है। हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और समष्टि के संदर्भ में फिर यही विराट है, हिरण्यगर्भ है और ईश्वर है। व्यष्टि के संदर्भ में इसी के नाम है विश्व, तेजस और प्राज्ञ। ये नाम भेद हैं वृत्ति भेद से। अब इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि हमारी जो तीन अवस्थाएं हैं, जैसे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, उसी तरह इस प्रपंच की, इस ब्रह्मांड की भी तीन अवस्थाएं हैं। एक स्थूल जगत जागृत अवस्था, सूक्ष्म जगत स्वप्नावस्था, कारण जगत सुषुप्ति अवस्था। विराट जब स्थूल सृष्टि का कोई अभिमानी बनता है तो उसको विराट कहते हैं। समष्टि सूक्ष्म शरीर का कोई अभिमानी बनता है उसको सूत्रात्मा कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं। समष्टि अज्ञान का कोई अभिमानी बनता है तो उसको ईश्वर कहते हैं। इस तरह से संबंध विश्व का विराट से, तेजस का हिरण्यगर्भ से और प्राज्ञ का ईश्वर से बनता है। यह इस तरह से व्यष्टि समष्टि का आपस में संबंध बनता है। अब यह जो व्यष्टि है इसका थोड़ा और वर्णन कर रहे हैं कि अस्य एषा समष्टि स्थूल शरीरम, 206 पृष्ठ पर दूसरा परिच्छेद है। अस्य एषा समष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः स्थूल भोगायतनत्वात् च स्थूल शरीरम जागृत इति च व्यपदिश्यते। ये जो नाम पढ़ते हैं ना, हर नाम के पीछे एक विशिष्ट अर्थ सन्निहित होता है। तो उस नाम से ही उसको पहचान लेना चाहिए कि यहाँ किस लक्षण की बात की जा रही है। जैसे देवदत्त का नाम जब डॉक्टर है तो डॉक्टर बोलते ही हमें चिकित्सक की प्रतिभिज्ञा हो जाती है, पहचान हो जाती है। पिता बोलते ही देवदत्त के पिता होने की पहचान हो जाती है। ये जो शब्द आते हैं, नाम आते हैं, ये विशिष्ट अर्थ को साथ में लेके आते हैं और उसी अर्थ का वहाँ बोध होना चाहिए। तो स्थूल शरीर क्यों कहा? क्योंकि ये पंचीकरण होने के बाद स्थूलता को जो प्राप्त हुआ तो उसको बोल दिया स्थूल शरीर। जब सूक्ष्म शरीर बोलेंगे तो तुरंत स्मरण होना चाहिए 17 अवयवों वाला सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर बोलेंगे तो बोध होना चाहिए दोनों शरीरों का लय स्थान,
बीजात्मक अवस्था। स्थूल शरीरम, स्थूल होने के कारण, पंचीकृत होने के कारण स्थूल शरीर, इंद्रियों से उपलब्ध होने के कारण जागृत, और भोग का स्थान होने के कारण, आयतन होने के कारण भोगायतन कहलाता है, समष्टि में भी व्यष्टि में भी। तो एतद् व्यष्टि-उपहितं चैतन्यम विश्व इति उच्यते। जब हमारा तादात्म्य जागृत अवस्था में स्थूल शरीर के साथ प्रमुख होता है, तब हमारा नाम पड़ता है विश्व। जब हम स्वप्नावस्था में रहते हैं तो हमारा नाम पड़ता है तेजस, और जब गहरी नींद में जाते हैं तो हमारा नाम पड़ता है आज्ञा। नाम हमारे ही हैं, वृत्ति भेद, अवस्था भेद से अलग अलग नाम हैं। विश्व संज्ञा कब पड़ेगी हमारी? जब हम जागृत अवस्था के अभिमानी होंगे, माने न स्वप्न देख रहे हैं और न सो रहे हैं, उस समय हमारा नाम क्या है? विश्व। विश्व का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, सर्वार्थ का प्रकाशक है, तो उसको विश्व कहते हैं। ठीक। सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्। जब जागृत अवस्था होती है तो इसमें सूक्ष्म शरीर का जो अभिमान है वो त्यागे बिना स्थूल शरीर के साथ अभिमान होता है। इस पर ध्यान देना। जब हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, उस समय स्थूल शरीर के साथ हमारा अभिमान, हमारा संबंध टूट जाता है, विस्मृत हो जाता है। स्थूल शरीर के साथ अभिमान रखे हुए कोई सूक्ष्म शरीर में स्वप्न अवस्था में नहीं जा सकता। तो स्वप्न अवस्था में जब हम जाते हैं तो हमारा अभिमान सूक्ष्म शरीर से होता है, लेकिन जब जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा अभिमान दोनों शरीरों से होता है, स्थूल शरीर से भी और सूक्ष्म शरीर से। अगर ऐसा ना हो तो व्यवहार नहीं हो सकता। जैसे वाणी बोलती है, ठीक है, जागृत अवस्था में बोलेगी, लेकिन कब बोलेगी? जब मन में विचार आएगा, मन में जब संकल्प आएगा, बोलने की इच्छा होगी, तो ये सब घटना कहाँ घट रही है? सूक्ष्म शरीर में। बोलने की इच्छा होना, ठीक है, और बोलने का विषय उपलब्ध हो जाना, संस्कार में वो याद आ जाना, ये सब कहाँ घट रहा है? सूक्ष्म शरीर। फिर अभिव्यक्त कहाँ हो रहा है? स्थूल शरीर में। तो जागृत अवस्था में दोनों काम करते हैं, मन भी काम करता है और स्थूल शरीर, इंद्रियां भी काम करती हैं। इसलिए आचार्य लिखते हैं, सूक्ष्म शरीर का अभिमान छोड़े बिना स्थूल शरीर का अभिमानी होकर के बैठा, उसको बोलते हैं विश्व। अच्छा, अस्यापि एषा वृष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् एव हेतोः अन्नमय कोशो जागृत इति च उच्यते। शब्द बड़े बड़े लग रहे हों तो उससे घबराना नहीं, अर्थ बड़े सरल सरल हैं, सीधे सीधे। यह जो स्थूल शरीर है, बोले ये अन्न का विकार होने से इसको अन्नमय कोश कह दिया गया। यह जो स्थूल शरीर है, ये किसका विकार है? अन्न, तो इसलिए इसको अन्नमय कोश कह दिया गया। यह अन्न अगर इसको प्राप्त ना हो तो फिर स्थूल शरीर क्या हो जाएगा? शीर्ण हो जाएगा, जीर्णशीर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अन्न की प्रधानता होने से इसको अन्न का विकार कहा गया है। सब एष पुरुषो अन्न रसमया, ऐसा श्रुति भी बोलेगी। तो ये सब हमारी ही मीमांसा हो रही है। यह जो शरीर हम लेके बैठे हैं, जो मन बुद्धि लेके बैठे हैं और तीन अवस्थाओं में घूमते रहते हैं, ये उन्हीं की व्याख्या हो रही है। तो ये जो है हमारी जागृत अवस्था है, अन्न प्रधान शरीर है। अब जरा विषय आ रहा है, इसको ध्यान
से याद कर ले। तदानीमेतो विश्व वैश्वानरो, फिर विश्व और जो वैश्वानर है माने जागृत अवस्था के जो अभिमानी हैं व्यष्टि में और समष्टि में, तो हमको 5 कर्मेंद्रियां प्राप्त हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां प्राप्त हैं और मन बुद्धि चित्त और अहंकार प्राप्त। पंक्ति बाद में देखते हैं, पहले इसको सीधे सीधे देख लो कि इसमें कहा कहना चाहिए। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हमको मिली हुई है, इसमें हर ज्ञानेंद्रिय का एक विषय है और एक देवता है। ठीक, बस उसी का वर्णन यहाँ किया गया है क्रम से। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इनके 5 देवता हैं। श्रोत्र का देवता है दिक्, दिक् देवता। स्पर्श का देवता है वायु, नेत्र का देवता है सूर्य, रसना का देवता है वरुण और गंध, प्राणेंद्रिय का देवता है अश्विनी कुमार। ये 5 देवता हैं। इन्हीं के अनुग्रह से ये तत्त इंद्रियां अपने अपने विषय में जाती है। तो श्रोत्र का विषय है शब्द और स्पर्श का विषय है नहीं वायु, जिसके देवता है त्वक इंद्रिय, उसका विषय है स्पर्श। नेत्रेंद्रिय का विषय है रूप, रसनेंद्रिय का विषय है रस और प्राणेंद्रिय का विषय है गंध। तो क्या सेट बनाया, समुच्चय क्या बनाया? एक देवता हो गया, एक विषय हो गया और एक इंद्रिय हो गई। तो ये 5 कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके ये देवता हैं। बोले ये देवता क्यों बनाए गए, क्यों इसका वर्णन कर रहे हैं? इसका विषय विज्ञान बहुत बड़ा मनोरंजक है और बड़ा ज्ञानवर्धक है। आपने एक शब्द सुना होगा अधिभूत, एक अधिदैव और एक अध्यात्म, बस उसका विभाग है। अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म का विभाग होता है और इसी कर्म से वृष्टि समष्टि आपस में गुथे हुए। नेत्रों के देवता है सूर्य। क्यों? क्योंकि सूर्य के बिना नेत्र रूप का दर्शन कर नहीं सकते। तो अनुग्राहक हो गया नेत्र इंद्रिय का कौन? सूर्य देवता। आकाश दिक् के बिना, दिक् देवता के बिना शब्द का श्रवण नहीं हो सकता। वायु देवता के बिना स्पर्श का अनुभव नहीं हो सकता। वरुण देवता के बिना रस का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे जिह्वा है, इस जिह्वा में अगर रस समाप्त हो जाए, सूख जाए, तो फिर स्वाद आना बंद हो जाएगा। तो जिह्वा से हम किसी वस्तु का स्वाद ले पाते हैं, उसमें एक तत्व और शामिल है, वो है वरुण देवता। अगर वरुण देवता जिह्वा से चले जाएं, तो फिर जिह्वा होने पर भी उस स्वाद लेने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए जो अनुग्राहक तत्व है सृष्टि में इंद्रियों के, इनको कहा गया देवता। इन्हीं से नियंत्रित होकर के तत्त इंद्रिय अपने अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करती है और श्रोत्र सिवा शब्द के और किसी का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल एक्सक्लूसिव काम बटा हुआ है। कोई किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। काम ये नहीं कर सकते हम 2 दिन छुट्टी में जा रहे हैं और नाक से कह जाए भैया तुम सुन लेना 2 दिन ये नहीं हो सकता। काम गए तो फिर गए, अब आप सुन नहीं सकते। बिल्कुल निश्चित काम बटा हुआ है इनका। तो इस तरह से देवताओं से अनुग्रहित होकर के ये इंद्रियां अपना काम करती हैं। और इसीलिए जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उसके अनुग्राहक देव सूर्य प्रसन्न होते हैं। सूर्योपनिषद में, अक्षरोपनिषद में, चक्षुपनिषद में आप देखोगे
सूर्य की वंदना की गई है। नेत्र रोग हरण विद्या है उसमें। नेत्र के रोगों को दूर करने के लिए श्रुति में वो मंत्राएं हैं। तो नेत्र का संबंध जो है ना समष्टि में किससे है? सूर्य से है। हाँ, रसना का संबंध वरुण देवता से है। इस तरह से देवता अपने अपने स्थान लिए इसी शरीर में बैठे रहते हैं। तो ये हो गई 5 ज्ञानेंद्रियां। अब आ जाओ 5 कर्मेंद्रियां। तो 5 कर्मेंद्रियां जो हैं वो हैं वाक्, पाण, पाद, पायु, उपस्थ। ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। इन 5 कर्मेंद्रियों के 5 विषय हैं और 5 देवता हैं। इनके कौन कौन से देवता हैं? तो वाणी के हैं अग्नि, हाथ के हैं इंद्र, पैरों के हैं उपेंद्र विष्णु, पायु के हैं यम और उपस्थ के हैं प्रजापति। ये 5 देवता इन 5 कर्मेंद्रियों में बैठे हैं और इनको नियंत्रित करते हैं। तदनुसार ये अपने अपने विषय में जाती है। वाणी अग्नि से अधिष्ठित होकर बोलती है, हाथ इंद्र से अधिष्ठित होकर किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं, ये चरण विष्णु से अधिष्ठित होकर अपने गंतव्य की ओर गमन करते हैं, पायु और उपस्थ प्रजापति और यम से अनुग्रहित होकर विसर्जन क्रिया करती हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां इन 5 देवताओं से अनुग्रहित हो जाती हैं और अपना काम करती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई, 5 कर्मेंद्रिय हो गई, उनके विषय हो गए और उनके देवता हो गए। अब क्या बचा? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन के देवता है चंद्रमा, बुद्धि के देवता है ब्रह्मा, चित्त के देवता है अच्छा, चित्त के देवता है विष्णु है। अच्छा, वैसे तो वासुदेव आता है वर्णन, यहाँ क्या लिखा है? चंद्र, फिर चतुर्मुख हो गए ब्रह्मा, शंकर और अच्युत ही। हाँ, अच्युत माने विष्णु। वासुदेव भी कर लो, अच्युत विष्णु कर लो। तो ये हैं चित्त के देवता। और अहंकार के देवता शिव जी हैं, शंकर भगवान है, शिव देव है, रुद्र देव है। तो इन चारों से अधिष्ठित होकर के ये अपना काम करते। कभी जब इसका अन्य शास्त्रों में और तुम विज्ञान पढ़ोगे तो बड़ा आह्लादित होगे। मन का संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, तदनुसार मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो चंद्र की उपासना से मन के प्रभाव में और स्वभाव में परिवर्तन लाया जा सकता है ना। और अगर बुद्धि कमजोर है तो अगर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की जाए तो थोड़ी बुद्धि बढ़ा देंगे। चिंतन करने की सामर्थ्य नहीं है, चिंतन नहीं हो पाता है, तो विष्णु भगवान या वासुदेव भगवान से कहो कि जरा हमको चिंतन शक्ति दो। और अहंकार के लिए क्या करोगे? क्या कहोगे भगवान से? अच्छा, अहंकार हमेशा निगेटिव ही होता है। ठीक है, तो अहंकार के लिए क्या कहोगे? हे शंकर भगवान बढ़ाओ, शिथिल करो। शिथिल करो, बल्कि ये कहो कि नष्ट करो, प्रलय करो। शिव भगवान क्या करते हैं? प्रलय करते हैं, वो मिटा रहे हैं। तो वो अहंकार को क्या करेंगे? मिटा दें। तुमने पॉजिटिव निगेटिव बोला, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक भी। यह अहंकार जब समर्पित होता है तो सकारात्मक हो जाता है, और जब वो अभिमानी होकर काम करता है, कर्ता बन के करता है, तो निगेटिव। जैसे दासो हम
ये भी तो अहंकार है ना, लेकिन ये बढ़िया वाला है, भक्तो हम, है कि नहीं? मैं क्या हूँ? भक्त हूँ। बोले ये तो अहंकार की बात कर रहे हो, बात तो अहंकार की ही है, मैं भक्त हूँ, ये अहंकार ही तो है, लेकिन ये बढ़िया वाला अहंकार है, ठीक है। और मैं करता हूँ, मैंने ये बनाया है, मैंने ये किया है, ये वाला अहंकार, ये दक्ष वाला है, ठीक। तो ये अहंकार के दो रूप होते हैं। तो जब दूसरा वाला बढ़े तो शिव जी से कहना है इसको क्या करो? नष्ट करो। इस वाले पे जरा अपना तीसरे नेत्र की थोड़ी रोशनी डालो इसमें। तो अहंकार इस तरह से नहीं बढ़ना चाहिए, इनका संबंध देवताओं से है। जो उपासनाएं आएंगी तो ये सब बड़ा प्रभावित करती हैं और सामर्थ्य और शक्ति भी देती हैं। तो इनके 4 देवता हो गए जो इनसे अधिष्ठित होकर हमारा मन संकल्प विकल्प करता है, चिंतन करता है, निश्चय करता है और अहम का शोधन होता है। और शोधन होके वो फिर विलीन होता है, मिटता है। अब एक बात स्मरण में आ गई तो कह ही देता हूँ। जो वस्तु है, जो भी, उसके क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 तरह के प्रयोग होते हैं, ठीक है। कहीं नोट कर लेना तुम लोग, तुम दोनों तो कर ही लो, बाकी लोग भी नोट कर लो, है ना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 जो हैं आप योग सूत्र में पढ़ोगे। ये 5 क्या है? पंचतैया क्लेश, पंच क्लेश। ये क्या है? क्लेश। क्लेश माने क्या होता है? दुख, है ना। वैसे क्लेश माने होता है कम सुखम लेशम, सुख का लेश जो है घट गया, उसका नाम है क्लेश। सुख की अल्पता को कहते हैं क्लेश। क्लेश को समझिए कलेश, हाँ उसी से कलेश बनता है। क्लेश माने चलो दुख है ये, ठीक है। तो ये 5 तरह के क्लेश हैं जीवन में। अज्ञान है, अस्मिता माने अहंकार है, राग है, द्वेष है और अभिनिवेश। ये 5 बड़ा दुख देते हैं, लेकिन इसका महाराज जी ने अक्लिष्ट प्रयोग बताया। इनका अक्लिष्ट प्रयोग होता है। बोले जैसे राग है, विषय से राग होगा तो क्लेश देगा, और परमात्मा से राग होगा तो दुख सुख देगा। तो ये अक्लिष्ट प्रयोग हो गया इसका। यद्यपि ये क्लेश है, लेकिन परमात्मा जब राग का विषय हो गए तो यह अक्लिष्ट हो गया, सुख देगा, ठीक है। अस्मिता, अस्मिता का अक्लिष्ट प्रयोग क्या है? अस्मिता माने अहंकार, इसका भी अक्लिष्ट प्रयोग है शरणागतो हम, दासो हम, भक्तो हम। अब ये अहंकार का अक्लिष्ट प्रयोग हो गया। अब यह अहंकार सुख देगा, ये दुख नहीं देगा, ठीक। अज्ञान का भी अक्लिष्ट प्रयोग होता है। मैं मूर्ख अज्ञानी जड़ हूँ। अच्छा, मैं आपकी प्रेरणा से मैं अज्ञानावस्था में प्रविष्ट हुआ हूँ, ठीक है, और इसी कारण मैं आपकी शरण लेता हूँ। अब यही अज्ञान क्या हो गया? अक्लिष्ट। जब हमने अज्ञान को शरणागति का हेतु बना लिया तो अक्लिष्ट हो गया, और इसी अज्ञान को जब भोगों के लिए और कर्ता भोक्ता को बढ़ाने के लिए बना लिया तो ये क्लिष्ट हो गया, ठीक है। अच्छा बताओ, अज्ञान ना हो तो कोई शरण में जाएगा? अज्ञान ही होगा और दुख देगा तभी तो शरण में मांगोगे किसी की। और अगर अज्ञान ही नहीं होगा तो शरण की कोई जरूरत है? तो अज्ञान का भी अक्लिष्ट, अविद्या का भी अक्लिष्ट प्रयोग हो गया। द्वेष का अक्लिष्ट प्रयोग भी वैसा ही है। जैसे कंस को द्वेष हो गया गलती से कृष्ण से, तो उसका अक्लिष्ट प्रयोग हो गया ना।
रावण को द्वेष हो गया राम जी से, ये अक्लिष्ट प्रयोग हो गया। माने राग और द्वेष का विषय बन गए कौन? ईश्वर, तो अक्लिष्ट हो गए। ठीक, इसी तरह से जब देह में अभिनिवेश हो जाए तो दुख देगा, और सदाचार और संयम और स्वधर्म में अभिनिवेश हो जाए, कर्तव्य में अभिनिवेश हो जाए तो सुख देगा। मैं एक सदाचारी व्यक्ति हूँ, संयमी व्यक्ति हूँ, अब ये अभिनिवेश क्या करेगा? हमें सुख देगा, हमें संयमी बनाएगा, और यही देह में हो जाएगा, विषय में हो जाएगा तो दुख देगा। तो बड़ा सुंदर विभाग किया। ये क्लेश जो है वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रयोग इनके होते हैं। तो इस तरह से यह जो शरीर हमको प्राप्त है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनके जो देवता हैं, उन देवताओं से संबंध होने के कारण इन सबका क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, तो ये हो गए, और क्रम से ये अपना अपना काम करते हैं। अब इस परिच्छेद में यही लिखा है, मैं पाठ कर देता हूँ। तदानीमेतो तो विश्व वैश्वानरो दिक् वात अर्क वरुण अश्विनी, अश्विनी माने अश्विनी कुमार, क्रमात् क्रम से, नियंत्रितेन, किसको नियंत्रित करते हैं? श्रोत्रादीन्द्रिय पंचकेन, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनको क्रम से नियंत्रित करते हैं। तो क्या होता है? क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंधान, यहाँ तक एक वाक्य बना। इसी तरह से आगे अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति भी, इन 5 देवताओं से क्रमात् नियंत्रितेन, क्रम से जब नियंत्रित होती हैं, क्या? वाग आदि इंद्रिय पंचकेन, 5 कर्मेंद्रियां, तो क्रमात् क्रम से ये किन विषय को ग्रहण करती हैं? वचन, आदान, गमन, विसर्ग, आनंद। ठीक, ये विषय हो गए। फिर चंद्र, चतुर्मुख, चतुर्मुख माने ब्रह्मा जी, हाँ, चतुर्मुख लिखा, चतुर्मुख। फिर शंकर, अच्युत, ये देवता हो गए। क्रमात् नियंत्रितेन, किसको क्रम से नियंत्रित करते हैं? मनो बुद्धि अहंकार चित्ताख्येन, अंतर इंद्रिय चतुष्केन, क्रमात् इनको नियंत्रित करते हैं। तब क्रम से क्या करते हैं? मन करता है संकल्प, बुद्धि करती है निश्चय, अहंकृति अहंकार भी करता है, और चैतांश चित्त चिंतन करता है। तो सर्वानेतान स्थूल विषयान अनुभवतः, स्थूल विषयान अनुभवतः, स्थूल विषयान अनुभवतः, जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ इत्यादि श्रुतेः, श्रुति से भी प्रमाणित कर दिया। इनसे अधिष्ठित होता हुआ यह जीव जागृत अवस्था में विषयों का क्या करता है? उपयोग करता है। अब जरा अगर ध्यान जा रहा हो तो देखो, हमसे कोई पूछे इसको पढ़ने से पहले जागृत अवस्था क्या है? बोले जो सो के उठते हैं दुनिया दिखती है वही जागृत है। इससे ज्यादा क्या बता पाते? जागृत माने क्या? भाई सो के उठ गए, ज्ञान होने लगा, हो गई जागृत। लेकिन देखो इस जागृत अवस्था का पूरा विज्ञान 5 इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनके देवता, उनके विषय, जब स्थूल शरीर के साथ संबद्ध होकर के विराट में उपलब्ध विषयों के साथ संपर्क में आते हैं, तब हमारा नाम पड़ता है क्या? विश्व, और हम जागते। जागृत अवस्था है ना, केवल जागने का नाम नहीं जागना होता है, ये है उसकी सा। अत्रापि, चलो आगे चलते हैं, अब स्पीड बढ़ाई जाए। अत्रापि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्टियोः तदुपहित विश्व वैश्वानरयोश्च वनवृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवत् च
जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंबाकाशवच्च पूर्ववत् अभेदः। बोले जैसे पूर्व में कहाँ भेद है और कहाँ अभेद है। वनाकाश और वृक्षाकाश में जल में पड़ा जो प्रतिबिंब है, जलाशय में पड़ा जो प्रतिबिंब है, उसमें जो आकाश है उसमें अभेद है। उसी तरह से इतना सब भेद जो दिख रहा है, उस भेद का निराकरण करते हुए जब बुद्धि अभेद का दर्शन करती है तब उसको ब्रह्म दर्शन होता है, ब्रह्मोपलब्धि होती है। और यह इस प्रपंच का, यह इस जगत का और इस जीवन का बहुत बड़ा सत्य है कि हम कर्ता होते हुए भी कर्ता नहीं है, भोक्ता होते हुए भी भोक्ता नहीं है। ये बहुत बड़ा सत्य, विराट से एक सत्य है जीवन का। गीता जी में आप लोग पढ़ते होंगे, कर्मणि अकर्मण्यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मणि। ज्ञानी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। अब ऐसे श्लोक जब आए तो उसकी चिंतन करके उसका अर्थ उठाना। अच्छा, तो ये अभेद दर्शन कहाँ पर है और भेद दर्शन कहाँ पर, ये बता के एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्ति। बोले इस तरह से पंचीकरण हो के स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति हो गई। कारण प्रपंच बता दिया, सूक्ष्म प्रपंच बता दिया और स्थूल प्रपंच बता दिया। तीनों के व्यष्टि समष्टि में अलग अलग अभिमानी बता दिए, तीनों के अलग अलग स्वरूप बता दिए, ठीक है। और सब कुछ एक ही चैतन्य में प्रतीत हो रहा है, ऐसा अभेद भी बताते हैं। अब आगे है, एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम् अपि समष्टिः एको महान् प्रपंचो भवति, यथा अवान्तरवनानां समष्टिरेकं महद्वनं भवति। ये पेज नंबर 212 पे है, ठीक है। यहाँ परिच्छेद क्या कह रहा है कि जैसे एक वन होता है, एक आम का वन है, एक पीपल का वन है, एक बरगद का वन है, ठीक है, एक रसाल का वन है, एक ताम का वन है। ये सारे वनों को मिला के देखो तो बनेगा महान वन, ठीक है। वनों की समष्टि देखो, वृक्षों की समष्टि बनी वन और वनों की समष्टि बनी महान वन, ठीक है। जल की समष्टि बनी जलाशय और वापी, कूप, तटाक, सरोवर सबको मिला के एक समष्टि बनी तो क्या बना, महान जलाशय, ठीक है। जैसे वनों की समष्टि महान वन है, जलाशयों की समष्टि महान जलाशय है, इसी तरह से विराट की, हिरण्यगर्भ की और ईश्वर की, तीनों को मिला के बनी एक समष्टि, उसको बोला महान प्रपंच, ठीक है। सभी जीवों के सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीरों को मिला के समष्टि बनी, उसको बोले महान प्रपंच। सबको मिला दो तो बनेगा क्या, महान प्रपंच। बोले मिला क्यों रहे हो, बोले देखो मिला इसलिए रहे हैं, ये तीनों हमेशा एक दूसरे से मिले हुए ही काम करते हैं, ठीक। इनमें से एक को भी हटा दो तो सब गिर जाएंगे, ठीक है। इतनी बड़ी जो विराट सृष्टि है, इसमें कारण, सूक्ष्म, स्थूल सब तीनों सम्मिलित होके ही काम करते हैं। जैसे अभी हम लोगों का शरीर है, इस समय कारण शरीर नहीं है क्या, कारण शरीर उपलब्ध है ना। बल्कि बोलते बोलते कुछ याद आ जाता है तो कहाँ से आ जाता है,
कारण शरीर में है, संस्कार में, तो बोलते बोलते याद आ जाता है। तो कारण शरीर अपना काम कर रहा है कि नहीं, और सूक्ष्म शरीर भी कर रहा है और स्थूल शरीर भी। इसमें ऐसा कर सकते हो कि स्थूल शरीर से बोलो तुम अलग अपना काम कर लो, नहीं बोल सकते। स्थूल शरीर अलग काम नहीं कर सकता, सूक्ष्म शरीर अलग काम, कारण शरीर भी अलग काम नहीं कर सकता। इसलिए सबको मिला के बोल दिए महान प्रपंच। ये सब आपस में मिलजुल के ही काम किया करते हैं, एक से निकलते हैं, फैलते हैं, फिर उसी में समा जाते हैं। है बड़ा मजेदार काम कि नहीं? चलो पंक्ति तो अभी लगाई नहीं जाएगी। पंक्ति लगाने का वैसे मजा तब है जब साल भर तक पहले पढ़ाई हो चुकी है ना, व्याकरण पढ़ लिया हो, तत्वबोध आदि पढ़ लिया हो, फिर पंक्ति लगाने का मजा आता है। अभी सिद्धांत समझ लिया जाए। तो ये है महान प्रपंच। जब कह रहे हैं तो इसमें सब एक दूसरे से मिले हुए अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही करते हैं, और ये अनवरत चलता रहता है। जैसे बीज में से अंकुर निकलता है, वृक्ष निकलता है, बड़ा होता है, शाखाएं पत्ते आते हैं, फल आते हैं, फिर बीज आता है, फिर वो नष्ट होता है, फिर फल बढ़ता है, तो सब इकट्ठे चल रहा है। वहां पूरी समष्टि लगी हुई है, पांचों भूत अपना काम कर रहे हैं, तभी बीज वृक्ष बनेगा। और उस बीज में जो बीजत्व है कारण शरीर में, वो ना हो तो आम से पीपल निकल आएगा। ठीक है ना? आम से आम ही निकलता है, क्यों? कारण शरीर अपना बीजारूप अवस्था जो अपना काम कर रही है, हमेशा पीपल से पीपल ही निकलता है। तो ये देखो पूरी स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, कारण सृष्टि, हमारे कर्म, वासनाएं, संस्कार, नियम, विज्ञान, विधान, सब एक साथ लगे हुए हैं, और तब ये जीवन चल रहा है। इस सब को मिला के एक संज्ञा मानो बना दी गई, क्या? महान प्रपंच। बड़ा महान प्रपंच अपना काम अनवरत करता जा रहा है, और ये कभी रुकता है? कभी नहीं रुकता है। बोले महाप्रलय में रुकता होगा? महाप्रलय में रुकता है? अच्छा, गहरी नींद में सब रुकता है कि नहीं रुकता? रुकता है? सोच के बताओ। गहरी नींद में भी नहीं रुकता। क्यों? गहरी नींद में अपना काम चल रहा है, साक्षी आनंद का अनुभव कर रहा है, संस्कार पक रहे हैं, अगले दिन जिन जिन कर्मों को भोगना है उसके संस्कार बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, काल महाराज बैठे हुए हैं, इतना सब अंदर चल रहा है, हमको पता ही नहीं चलता। तो नींद में भी कुछ रुकता, महाप्रलय में कुछ नहीं रुकता, सूक्ष्म शरीर में कुछ नहीं रुकता, स्थूल शरीर में कुछ नहीं रुकता, सब अनवरत चले जा रहा है। क्षण मात्र के लिए कभी कुछ रुकता ही नहीं है। और हम लोगों को क्या चाहिए? विश्राम। विश्राम माने रुकना, और रुकता कुछ है नहीं। विश्राम मिलेगा? तो विश्राम कहाँ मिलेगा? फिर हम क्या करते हैं? इसमें कुछ चीजों को रोक देते हैं, और उस रोकने का आभासी आनंद भोगते हैं। ठीक? क्या रोक दिया? बोले जैसे एक मजदूर दिन भर काम करता है, ठीक? अब दिन भर काम कर रहा है और धूप लग रही है, उसको पसीना भी है, सब कुछ है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। क्योंकि उसको मालूम है शाम होने पर काम क्या होगा? रुक जाएगा, और जब पैसे मिलेंगे तब हम घर जाएंगे और फिर उस पैसे का अपना उपयोग करेंगे। तो देखो वो काम रुकने की प्रतीक्षा कर रहा है। काम इसलिए कर रहा है कि काम रुकेगा तब आराम मिलेगा। काम रुक गया, पैसे भी मिल गए, अब रुका नहीं, अब उसने दूसरा काम शुरू कर दिया। ठीक है ना? फिर दूसरा काम करते करते तीसरा काम शुरू कर दिया, और फिर थक के सो गया। तो सोया किस लिए? अगले दिन के लिए फिर तैयार हो रहा है। तो रुका कहाँ कुछ?
नहीं रुकता ना, तो विश्राम कहाँ मिलेगा जब कुछ रुकता ही नहीं। और हमको विश्राम तभी मिलेगा जब सब कुछ ठहर जाए। इसलिए कोई मन को ठहराने की कोशिश करता है, कोई परिस्थिति को ठहराने की कोशिश करता है, कोई जवानी को ठहराने की कोशिश करता है। राजा ययाति ने क्या किया? उसने कहा जवानी ठहरा लेते हैं। 60,000 पुत्रों की आयु ले गया, लेकिन फिर भी ठहरा। तो फिर ये गलत फहमी जब टूट जाए भगवान की कृपा से कि प्रकृति में कभी कुछ ठहरेगा, जब कुछ ठहरेगा ही नहीं तो उसको ठहराने का परिश्रम बेकार है कि नहीं? ये छोटी सी बात है, अगर समझ में आ गई तो लाठी लग जाए, हाँ चाबी लग जाए जीवन। ठहराने की जो कोशिश है वही अपने आप में बेईमान कोशिश है। केवल भ्रम देती है ठहरने का। ना मन ठहरता है, ना बुद्धि, ना शरीर, ना परिस्थिति, ना जीवन, कुछ नहीं ठहरता। विश्राम बोले एक चीज है जो ठहरी हुई है, वो कभी चलती ही नहीं। उसका अगर बोध हो गया तो फिर चलते हुए भी क्या होगा? ठहरे रहोगे। बस यही ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या रुकने का अथवा चलने का नाम नहीं है। अपने स्वरूप में ठहरे हुए अपने स्वरूप को पहचानने का नाम ब्रह्म विद्या है। ये कोशिश जो छोड़ पाता है विवेक से और अपने विज्ञान से, वो वहीं ठहर जाता है जहाँ है। उसको काल की प्रतीक्षा नहीं करनी, उसको कोई क्रिया नहीं करनी, ठीक, उसको कोई श्रम नहीं करना, ज्ञान मात्र से ठहर जाता है। ठीक, तो चलो उसका अभ्यास कभी किया जाएगा। अच्छा, तो एक महान प्रपंच हुआ। तो एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारणं प्रपंचानामपि समष्टि एको महान प्रपंचो भवति। यथा अवान्तरवनानां समष्टि एकं महद्वनं भवति, यथा वा अवान्तरजलाशयानां समष्टि एको महान जलाशयः। एतदुपहितं वैश्वानरात् ईश्वरपर्यन्तं चैतन्यम् अपि अवान्तरवनावच्छिन्न आकाशवत् अवान्तर जलाशयगत प्रतिबिम्बाकाशवत् च एकम् एव। आभ्यां महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्यां तत्तायाः पिण्डवत् अविविक्तं सद् अनुपहितं चैतन्यं सर्वं खलुदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यं भवति। विविक्तं सद् लक्ष्यमपि भवति। एवं वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः। पूरे परिच्छेद का यही अर्थ है। छोटे छोटे जल मिलके महान जलाशय, छोटे छोटे वन मिलके महान वन, इसी तरह सारा प्रपंच मिलके महान प्रपंच। और प्रपंच कितना भी महान होता जाए, आकाश में कोई भेद आने वाला नहीं। प्रपंच चाहे जितना छोटा हो जाए और प्रपंच चाहे जितना बड़ा हो जाए, आकाश में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। सबका आकाश एक ही होता है। इस तरह से ये अनवच्छिन्न जो आकाश है सबका एक ही है। और इससे वाक्य बना सर्वं खलुदं ब्रह्म। बोले सुक्ति में वाक्य आया, निश्चित रूप से यहाँ सब कुछ क्या है? ब्रह्म है। अब इस वाक्य के दो अर्थ हैं, एक वाच्यार्थ और एक लक्ष्यार्थ। उस दिन हमने बताया था वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में अंतर ना, उसको स्मरण करना। जब एक वाक्य बोला गया कि सर्वं खलुदं ब्रह्म, सब यहाँ पर ब्रह्म ही है, तो ध्यान रखना यह बोध नहीं है, ये उपासना है। क्यों? क्योंकि यह सब कुछ ब्रह्म है। यहाँ यह भी है और ब्रह्म भी है, दो चीजें हैं ना।
तो ये उपासना हो गई। तो इसका वाच्यार्थ जो है, यह सब कुछ ब्रह्म है, ये इसका वाच्यार्थ है। और जब लक्ष्यार्थ होगा तो पता चलेगा यह उपाधि है, वह ब्रह्म है। जब उसको अलग अलग करके देखा तो ये उसका लक्ष्यार्थ हो गया। दृष्टांत वही है, लोहे का गोला अग्नि में गर्म किया गया और उसके बाद हमने छू लिया तो हमने कहा अग्नि जलाती है। ये तो नहीं बोला इस लोहे के गोले ने जला दिया, लोहे के गोले से हम जल गए। तो इस वाक्य का वाच्यार्थ तो है कि लोहे का गोला है, वो गर्म है और उससे हम जल गए। ठीक, ये हो गया वाच्यार्थ। लेकिन लक्ष्यार्थ क्या होगा? लोहा गर्म हो गया अग्नि के प्रभाव से। हाँ, यहाँ जलाया अग्नि है, लोहा तो उसके साथ संबद्ध था। जलाती अग्नि है, जलाता लोहा नहीं है। तो लक्ष्यार्थ जब ढूंढने गए तो अग्नि को अलग किया और लोहे को अलग किया और फिर समझ में आ गया। इसी तरह से ये सर्वम खल्विदं ब्रह्म, ये एक वाक्य है। जब मिला के बोलेंगे तो यह सब कुछ क्या है? ब्रह्म है। ये उपासना हो गई। ये सूर्य भी ब्रह्म, चंद्र भी ब्रह्म, नदी भी ब्रह्म, बोलते हैं ना। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं कर्तासि, त्वं भर्तासि, ऋग्वेदोऽसि, त्वं सामवेदोऽसि, त्वं यजुर्वेदोऽसि, त्वं, ये सब सुनते हो ना। तो स्वामी जी ने भी कह दिया सिया राम है। उनके मजेदार बात देखी, पहले बोले सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। और फिर बोले दुष्ट अलग और सज्जन अलग। दुष्ट संग जन दे विधाता। अरे विधाता किसी को दुष्टों का संग ना दे। तो अगर दुष्ट भी सिया राम में हैं तो संग मिलने दो, लेकिन देखो नहीं। तो वहां पर वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ देखना पड़ेगा। जैसे स्वर्ण वाले की दुकान से अब जो आभूषण हैं तो क्या हुआ, सब स्वर्ण में ही तो हैं। लेकिन स्वर्ण में होने से अंगूठी को गले में तो नहीं पहनोगे, अंगूठी को उंगली में ही पहनोगे। तो व्यवहार अलग हो गया ना, और दृष्टि एक हो गई। ये सब स्वर्ण में है। ऐसे ही इन वाक्यों के वाच्यार्थ होते हैं और लक्ष्यार्थ होते हैं। वाच्यार्थ में उपासना बनती है और लक्ष्यार्थ में बोध होता है यथार्थ वस्तु का। तो ये बात कही, सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यं भवति और विविक्तं सत् लक्ष्यम् अपि भवति। अलग अलग कर दोगे। अच्छा, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, इसमें क्या, किसको अलग करोगे? सुभाष बता पाओगे? यस, सर्वम और इदम भी। इदम सर्वम और ब्रह्म, दो पद है ना। तो यहाँ इदम सर्वम और ब्रह्म, इन दोनों को मिला के क्या हो गया? सर्वम खल्विदं ब्रह्म। तो ये दोनों को मिला के जब एक वाक्य बन गया तो वही लोहे का गोला अग्नि के साथ मिलके एक हो गया। ठीक, तो अगर अलग अलग कर दिए, इदम सर्वम को अलग कर दिया और ब्रह्म को अलग कर दिया, तो दोनों का यथार्थ बोध हो जाता है। एवं इस प्रकार से क्या हुआ? वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोप। वस्तु में जो अवस्तु का आरोप है उसका नाम है अध्यारोप। यदि सामान्य प्रदर्शित है, बोले हमने सामान्य ढंग से बता दिया। बोले जब सामान्य ढंग से बताया तो इतना कठिन था। अब विशेष ढंग से बताएंगे तब क्या हालत होगी? तब तो 15 तक कोई टिकेगा ही ठीक, लेकिन आगे विषय ऐसा है, कोशिश करेंगे कि इसको हम सरल सरल करके सिद्धांत बताएं। अब ग्रंथ चुन लिया है तो चुन लिया, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। ठीक।
क्या कह रहे हैं? एवं वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोप। ये अध्यारोप क्या चीज है? शुरुआत में ग्रंथकार ने ये बात कही थी, सत असत को बोलते हुए वस्तु में अवस्तु का जो आरोप है अध्यारोप। उस समय हम लोगों ने चर्चा करी थी कि वस्तु में वस्तु का आरोप और वस्तु में अवस्तु का आरोप। जैसे रस्सी में जब सर्प का आरोप है तो यहाँ वस्तु में अवस्तु का आरोप है, क्योंकि सर्प नाम की कोई चीज है नहीं। जो चीज नहीं है उसका जो चीज है उस पे आरोप कर देना, उसको बोलेंगे अवस्तु का वस्तु में आरोप कर देना। अच्छा, देवदत्त एक सज्जन व्यक्ति है। अब देवदत्त में सज्जनता का आरोप हुआ ना, तो देखो सज्जनता नाम का धर्म भी है और देवदत्त भी है, तो यहाँ वस्तु का वस्तु में आरोप हो गया। लेकिन सीप में चांदी है, रज्जु में सर्प है, यहाँ कैसा आरोप हो रहा है? अवस्तु का वस्तु। बस ये दो चीज याद रखना। तो इससे आगे की पंक्ति लगेगी। ये हो गया अध्यारोप। अब आचार्य ने जरा अध्यारोपों का बड़ा सुंदर लिस्ट बनाई है, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक। प्रश्न संख्या 216 पे किस तरह के आरोप हम लोगों ने अपने जीवन में करके रखे हुए हैं। अवस्तु का आरोप आत्मवस्तु में किया हुआ है, उससे क्या क्या अनुभव होता है। जो सबसे स्थूलतम आरोप है वहां से शुरू करते हैं। पहला है इदानीं प्रत्यक आत्मनि इदम् 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 अयम् अयम् आरोपयतीति। आत्मा में यह है, यह है, ऐसा आरोप होता है। विशेषता उच्चते। अब उसको जरा बता रहे हैं, खोल खोल के बता रहे हैं। क्या? पहले ध्यान देना, आरोप कहाँ हो रहा है, किसमें हो रहा है? आत्मा में। आत्मा माने मैंने अपने जीवन में कुछ आरोप करके रखे हुए हैं, उनकी लिस्ट गिना रहे हैं क्रम से। कौन कौन से आरोप हमने किए हुए हैं और जिसके कारण हमें जीवन में कितने अनुभवों से गुजरना पड़ता है, ये कहानी समझा रहे हैं। बोले पहला जो है अति प्राकृतस्तु। अति प्राकृत माने होता है, क्या बताएं तो, सबसे घटिया। अति प्राकृत माने एक तो प्राकृत होता है जो प्रकृति के अनुसार जीता है। अति प्राकृत तो बिल्कुल ही बुद्धि नहीं लगाता, बुद्धिहीन आदमी, उसको क्या बोलेंगे? अति प्राकृत। बिल्कुल बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करता। तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं जो बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करता? बोले श्रुति पढ़ ली उसने, आत्मा वही जायते पुत्र। यह आत्मा ही पुत्र के रूप में क्या होती है? उत्पन्न होती है। बोले बहुत बढ़िया। इत्यादि श्रुते, तो उससे क्या हुआ? बोले स्वस्मिन् इव स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शनात्। जैसे अपनी आत्मा से प्रेम है, अपने आप से प्रेम है, ऐसा ही अपने पुत्र से क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। प्रेम दर्शन हो गया उसको। ठीक, फिर क्या हुआ? बोले पुत्रे पुष्टे नष्टे च हमेव पुष्टो नष्ट। पुत्र अगर हष्ट पुष्ट हो गया तो माता पिता को क्या लगता है? हमेव हष्ट पुष्ट, मैं ही मानो हष्ट पुष्ट हो गया। और पुत्र अगर नष्ट हो गया तो हरे राम, मैं ही नष्ट हो गया। ये कहाँ से शुरू कर रहा है? अति प्राकृत आदमी ये है। बोले ये अति प्राकृत है, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। बोले जो स्वाभाविक है उसी को छोड़ना है। चलो अच्छा, पुत्र का दृष्टांत थोड़ा भारी पड़ रहा होगा। एक जड़ वस्तु है, धन ही ले लो। अब धन जो है
मान लो हमारे पास है और वह धन किसी कारण से नष्ट हो जाए या गिर जाए, खो जाए, क्या होता है? नष्ट होगा। मैं ही नष्ट हो गया, मेरा सब कुछ चला गया, कुछ बचा नहीं है जीवन में, नष्ट हो गया मैं। अभी क्यों ये फील अनुभव हुआ उसको? क्योंकि उसने धन के साथ क्या किया? आरोप कर लिया और इतना गहरा संबंध बना लिया कि अब धन नष्ट तो मैं नष्ट हो गया, पुत्र नष्ट तो मैं नष्ट हो गया। ये अति प्राकृत आरोप होता है। इत्यादि अनुभवाच्च पुत्र आत्मेति वदति। इसी अनुभव से लोग कहते हैं मेरा आत्मा ही मेरा पुत्र है। तो जो बाहरी पदार्थ हैं, धन आदि, यश पदार्थ आदि, पुत्र आदि, उसमें आरोप कर बैठे हैं। आरोप हो रहा है आत्मा, आत्मा माने मैं, और इसी आरोप के कारण जीवन में विराट दुख और विराट सुख दोनों की उपलब्धि होती है। अगर कोई आरोप न करे अपने ऊपर तो उसको कष्ट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल। कष्ट केवल आरोप के कारण होता है। हमने अपने ऊपर जो जो चढ़ा के रखा है, बस उसी के कारण जीवन भर तरह तरह के कष्ट आते हैं। जरा क्रम देखना, बड़ा सुंदर प्रसंगाचार्य ने उठाया। बोले अगला क्या है? बोले चार वाकस्तु समावेश पुरुषो नरसमयः। एक श्रुति पढ़ी गई, क्या वह यह पुरुष अन्न रसमय है? बोले बहुत बढ़िया, वो तो हम भी मानते हैं, ठीक है, मैं अन्न रसमय हूँ इत्यादि श्रुते है। बोले हुआ क्या? प्रदीप्त ग्रहात् स्वपुत्र परित्यज्यपि स्वस्य निर्गम दर्शनात् स्थूलोहम कृशोहम इत्यादि अनुभवाच्च। बोले घर में आग लग गई तो जिस पुत्र के नष्ट होने से वो नष्ट हो रहा था, उसी को छोड़ के भाग जाता है। भाग जाता है कि नहीं? अचानक आग लग जाए, भूकंप आ जाए तो हर आदमी निर्गम दर्शनार्थ, एग्जिट पॉइंट होता है, कौन सा दरवाजा बाहर जाने का होता है कि नहीं? और बाहर जाके याद आता है, अरे अरे ये सामान रह गया, निकाल लेते तो अच्छा था, संतान रह गई, लेकिन तुरंत भागता है कि नहीं? क्यों? बोले इसलिए क्योंकि आरोप कहाँ हो गया? देह में। ये देह में आरोप हो गया, मैं क्या हूँ? देह हूँ। अब देह में जब आरोप हो गया तब बाहर वाले आरोप हल्के पड़ गए और देह पे जब मुसीबत आई तो उसकी रक्षा की गई। और इसी आरोप के दर्शन क्या है? कृशोहम इत्यादि अनुभवाच्च स्थूलोहम, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया। ठीक, बाथरूम में या अपने बेडरूम में मशीन रहती है वेट नापने वाली, है ना? और जो लोग वेट घटाने की कोशिश करते हैं वो दिन में 10 बार चढ़ते हैं उसके ऊपर, और कांटा अगर थोड़ा नीचे चला गया आनंद, और अगर कांटा ऊपर चला गया लो भैया स्थूलो, और घट गया तो कृशो में क्या है? देह का आरोप, जबरदस्त आरोप हुआ पड़ा। किसका? देह का। तो देह के जो धर्म हैं वो इस आत्मा पे चढ़ गए तो ये अनुभव होने लगा। ठीक, अब आगे आओ। अपरश्चार्वाकः तेह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्य ब्रूयुः। सब में श्रुति लगा के बोल रहे हैं। प्राण शब्द का अर्थ है इंद्रियां। उन इंद्रियों ने प्रजापति के पास आकर के कहा इत्यादि श्रुते। श्रुति से क्या अर्थ निकला? इंद्रियां नाम अभावे शरीर चलन अभावात्। गलत। इंद्रियां जो है, अगर इंद्रियां काम न करें तो शरीर फिर काम नहीं करता है।
तो बोले इंद्रियों में तादात्म्य हो गया, इंद्रियों का आरोप अपने ऊपर हो गया। तो फिर क्या किया? बोले अनुभव क्या हुआ? बोले बधिरोहम कानोहम इत्यादि अनुभवात। एक आँख गई तो कानोहम, और आवाज चली गई तो बधिरो। बधिरो माने तो होता है श्रवण शून्य, है ना, बहरा हो गया। ठीक है, अब कान में कम सुनाई देने लगा तो क्या अनुभव हो गया? मैं बहरा हूँ। अब ये इंद्रियों का आरोप हो गया किस पे? प्रत्येगात्मा माने मुझ में। तो अब इंद्रियों की शिथिलता पर अथवा उनकी उत्कृष्टता पर जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। इस अनुभव से व्यक्ति गुजरता रहता है। कहाँ अभिमान किया हुआ? इंद्रियों में। फिर इंद्रियों से हट के आया कहाँ? अपरश्चार्वाक न्यूनतरात्मा प्राण में इत्यादि श्रुते है। बोले फिर प्राण में आया। प्राणाभाव इंद्रियादि चलन अयोगात। बोले अगर क्रिया शक्ति कम हो जाए तो फिर इंद्रियां भी अपना काम ठीक से कर नहीं पाती हैं। इसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? आजकल हमारा इम्यूनिटी लेवल गिरा हुआ है। अब वो उम्र नहीं रही जब हम भी उस उम्र में छलांगे मारा करते थे। ये कहाँ पे आरोप करके बोला जा रहा है? क्रिया शक्ति पे, प्राण पे आरोप। और कुछ लोग इस बात को लेकर बड़े दुखी रहते कि हमारी भी एक उम्र थी कि हम तुम्हारी तरह छलांगे मारते थे। इस बात को लेकर बड़े दुखी हो जाते। अब मूर्खता है कि नहीं है? तो प्राणाभावात, ये जो क्रिया शक्ति है ये तो घटेगी बढ़ेगी। तो इससे फिर असना पिपाशा इत्यादि अनुभवात। अब आजकल उतनी भूख लगती नहीं है। इस तरह के अनुभव इसको हम लोगों को, जीव को, अभिमानी आत्मा को ये सारे अनुभव होते हैं। कारण है आरोप। अनुभवाच प्राण आत्मा इति वदति। ये प्राण ही आत्मा है। अन्यस्तु चार्वाकः न्योन्तरात्मा मनोमय इत्यादि श्रुते। बोले अब आए मन में। तो कुछ लोग मन के साथ बढ़िया आरोप करते हैं। बोले मनसी सुप्ते प्राणादेह अभावात्। अरे बोले प्राण से क्या तादात्म्य करना? जब हमारा मन सो जाता है तो प्राण चले न चले कौन जानता है? जब नींद में सो गए तो कुछ पता चलता है प्राण चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोले असली चीज है मन। तो उससे तादात्म्य किए तो बोले संकल्पवान हम विकल्पवान इत्यादि अनुभवाच। मैं संकल्पवान हूँ और मैं विकल्पवान हूँ। मैं संकल्प करता हूँ, विकल्प करता हूँ। ये मन से जब तादात्म्य हुआ, आरोप हुआ। फिर आए बौद्ध लोग। उन्होंने कहा बौद्धस्तु अन्योन्तरात्मा विज्ञानमय इत्यादि श्रुते है। कर्तुरभावे कर्णस्य शक्ति अभावात्। बोले क्या बात करो यार, तुम मन भी कोई आरोप करने की चीज है। आरोप करना है बढ़िया चीज से करो, छोटी छोटी चीजों से क्या आरोप करना। बोले देखो मन है कारण और बुद्धि है कर्ता। मन के ऊपर शासन कौन करता है? बोले बुद्धि। तो बोले शासक के साथ तादात्म्य करो, शासित के साथ तादात्म्य क्यों कर रहे हो? बोले अन्योन्तरात्मा विज्ञानमय, इसके साथ तादात्म्य करो तो क्या बोलोगे? करता हूँ, भोगता हूँ इत्यादि अनुभवाच। मैं करता हूँ और फिर मैं भोगता हूँ। ये अनुभव कब आएगा? जब बुद्धि के साथ तादात्म्य होगा। फिर एक और आगे प्राभाकर तार्किक कौतुक। प्राभाकर और तार्किक, तार्किक माने न्याय और प्राभाकर मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा और तार्किक लोग क्या बोले? अन्योन्तरात्मानंदमय। भैया इस बुद्धि को भी छोड़ो, ये आनंदमय जो कारण शरीर वाला है ना, इससे तादात्म्य करो
तो बुद्ध्यादि नाम अज्ञाने, बोले जब बुद्धि अज्ञान अवस्था में चली जाती है तो सबका लय हो जाता है। तो लय दर्शनार्थ क्या अनुभव? अहम अज्ञो अहम अज्ञानी इत्यादि अनुभवाच। देखो मैं अज्ञानी हूँ, यहाँ सब कुछ कहाँ खो जाता है? अज्ञान में खो जाता है। तो दृष्टि कहाँ ले जाओ? ज्ञान, पूरे सब कुछ लय हो जाता है। इसको व्यवहारिक रूप से आदमी कैसे बोलता है? अरे कितना भी उछल लो एक दिन तो लय हो जाएगा तुम्हारा। तो उसका तादात्म्य कहाँ है? अज्ञान में। ठीक है, तो वो ये तादात्म्य देखो पहले वाले से बेहतर है कि नहीं? बुद्धि के साथ तादात्म्य किया, बोले मैं करता हूँ, दूसरा आया पुराण पढ़ा है, बोले ठीक से नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है पुराण में? बोले बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा आए और मैं करता हूँ, मैंने इतने चक्रवर्ती राजाओं का वध किया, इतने साम्राज्य खड़े किए, सब कहाँ चले गए? सारे कर्ता कहाँ गए? धूल में मिल गए। तो तुम काहे बीच में टिपिर टिपिर कर रहे हो, मैं करता हूँ, और उसका सारा उत्साह ठंडा कर दिया। ठीक, तो उसका तादाद में कहाँ है? लय दर्शना। ठीक है, तो जो व्यक्ति यहाँ तादाद में करता है वो थोड़ा जरा विशेषज्ञ हो जाता है। अहम अज्ञानी, फिर आ गए भाट्टस्थ। भाट्ट कौन है? अरे वाह, गुड, कुमारी भट्ट हैं, उसको कहते हैं भाट्ट। मेरे ख्याल से भगवान भाष्यकार ने एक जगह कहीं लिखा है, व्यवहारे तु भट्ट नया। व्यवहार में कौन प्रमाण है? भट्ट। व्यवहार में वेदांत प्रमाण नहीं होता, व्यवहार में प्रमाण है भट्ट, धर्मशास्त्र प्रमाण। ऐसा शंकराचार्य भगवान ने लिखा है। तो भाट्टस्थ, बोले इससे भी और ऊपर उठो, प्रज्ञान घनेव आनंदमय इत्यादि श्रुते। बोले जो सुषुप्ति है ना, उसमें ये जो अज्ञान तुम जिसको कह रहे हो, यह प्रकाश अप्रकाश, ये प्रकाशात्मक और अप्रकाशात्मक है। सद्भावान मामहं न जानामि। बोले अच्छा, इस अपने अज्ञान को भी तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? बोले मैं इस अपने अज्ञान को भी जानता हूँ, लय दर्शन को भी जानता हूँ, ज्ञान हुआ इसको भी जानता हूँ, ज्ञान घट गया इसको भी जानता हूँ। बोले वहाँ तादात्म्य करो। ये तादात्म्य कहाँ जा रहा है? साक्षी में। ठीक है, इत्यादि अनुभवात् ज्ञानोपैतम चैतन्यम आत्मा इति। तो देखो ये हैं तादात्म्य के क्रम, एक तरह से आचार्य ने दिखाए हैं। तो कभी लिस्ट बना के देखना। अच्छा बताओ, ये सारे तादात्म्य एक साथ होंगे कि अलग अलग होंगे? माने ऐसा होगा क्या कि एक हो दूसरा ना हो? सारे एक साथ। सारे तादात्म्य एक साथ ही होते हैं, कुछ बीज रूप में पड़े रहते हैं और कुछ प्रकट रहते हैं। जब धन से बहुत अधिक तादाद में हो जाता है तो आदमी अपने शरीर की भी परवाह न करके धन की रक्षा करता है। फिर वो तादाद में जब शिथिल हो जाता है तो धन को खर्च करके अपने शरीर की रक्षा करता है कि नहीं? ये भी बड़ा मजेदार विज्ञान है। पहले स्वस्थ शरीर से धन कमाया और फिर उस धन को शरीर को स्वस्थ बनाने में लगा दिया, और इसके बीच में थोड़ा बहुत खा पी लिया और क्या। ये सब बड़े दुष्चक्र हैं जीवन के। धन कमाते हैं किसी लिए? शरीर को सुख देने के लिए, और जब सब कुछ इकट्ठा कर लिया तब शरीर कह रहा हमको ठीक करने के लिए पहले धन खर्च करो, तो उसके हो गया यात्रा पूरी। ऐसे ही होता है। कहने का मतलब ये है, ये जो जीवन में तादाद में आरोप,
ये आत्मा में हुए हैं अज्ञान से। कौन सा आरोप हमको ज्यादा प्रभावी कर रहा है उस पर विचार करना चाहिए और क्यों कर रहा है। किसी को अपने यश से इतना तादाद में होता है कि वो अपने परिवार की भी बलि चढ़ा देता है यश की रक्षा के लिए। क्षत्रिय होते हैं प्राय क्या करते हैं, अपने सम्मान की रक्षा के लिए परिवार मिटा देते हैं। ठीक है, जैसे क्या कौन पंचायत है वो, खाप पंचायत, वो लड़कियों को मार देते हैं। क्यों? हमारे कुल में कभी ऐसा हुआ नहीं है, जेल चला जाऊंगा, फांसी लटक जाऊंगा, लेकिन ये नहीं होता। तादाद में कहाँ है यश। इस तरह से हम लोग के जीवन में अगर वेदांत की तरफ बढ़ना है तो ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा तादाद में गहरा कहाँ है। शरीर के थोड़ा बहुत बीमार होने पर क्या मैं बहुत विचलित हो जाता हूँ, धन के कम ज्यादा होने से क्या मैं बहुत विचलित होता हूँ, संबंधों के इधर उधर होने से क्या मैं बहुत विचलित होता हूँ। फिर थोड़ा और अंतर में चलना, मन में जब विक्षेप बढ़ जाता है तो क्या मैं बहुत विक्षिप्त हो जाता हूँ। तो यहाँ तादाद में किससे गहरा है, मन से। कुछ लोगों का मन से तादाद में हल्का होता है तो वो विक्षेप के साक्षी हो जाते हैं, है ना। अच्छा, विक्षेप आए हो, आओ आओ आओ, थोड़ी देर तुम भी रहो, वो थोड़ी देर रहता है चला जाता है। बढ़िया उपाय है। दुख महाराज आ गए, तुमको स्वागत करो, अच्छा आ गए आप बैठे, जितनी देर आपको रहना हो आनंद से हमारे घर में रहिए, वो दुख चुपचाप चला जाएगा। ठीक, दुख टिकता ही तभी है जब उसका प्रतिकार किया जाए। विक्षेप अधिक काल तक टिकता है जब उस पर अटैक किया जाए। अब रजोगुण बढ़ा है, जब तक रजोगुण बढ़ा रहेगा विक्षेप तो मन में रहेगा। अब सत्वगुण बढ़ाओ, विक्षेप से काहे लड़ रहे हो। जीवन में सत्वगुण बढ़े ऐसे आचरण करो तो विक्षेप कम हो जाएगा। लेकिन जिस समय विक्षेप है मन में, उस समय बोलो आओ भैया तुम भी रहो, तुम भी अपना काम कर लो, तो उसकी आधी ताकत चली जाती है। ठीक है, ये सब उपाय गीता जी के बता रहा हूँ, करके देखना, सुंदर उपाय। किसी चीज को ओवर वैल्यू जब हम देते हैं ना, तब वो हमको बहुत परेशान करेगा। आप शरीर को ओवर वैल्यू देने लगो, दिन भर परेशान करेगा। संबंध को ओवर वैल्यू देने लगो, वो आपने दिन भर नचाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पूरे घर को नचाता है कि नहीं, उसको अच्छी तरह मालूम है कि सब नाचेंगे हमारे पीछे, इसीलिए नचाता है। ठीक, और कहीं कहीं जैसे उसको पता चलता है अब हमारी नहीं चलने वाली है, तो शांत हो जाता है। ठीक है, जैसे बच्चा रो रहा होता है, अब उसको मालूम है रोते ही हमको चीज मिल जाती है, तब तक रोएगा जब तक उसको चीज। और एक आध बार थपड़िया दो चार बार में उसकी व्याप्ति बन जाएगी यार, हर बार रोने से बात बनेगी, तुरंत चुप हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हमको जो चीज बहुत परेशान कर रही हो उसको सामने खड़ा करो और बोलो इससे ज्यादा तुमको वैल्यू देने वाले नहीं है, रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ, चुपचाप हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। चाहे हमारा शरीर हो, हमारा मन हो, हमारी संपत्तियां हो, हमारे वैल्यू सिस्टम हो, ठीक है, बुद्धि हो, कुछ भी हो, जहां हम उसको आरोप, ये प्रसंग जो चल रहा है किसका चल रहा है, आरोप। ऐसे आरोप जितने गहरे होते उतने फिर भिन्न भिन्न प्रकार के सुख दुख देते हैं। तो यहाँ पर आचार्य ने इतने दर्शन मत का आश्रय लेकर इस अनुभव की व्याख्या करी। ऐसे आचार्यों को हृदय से प्रणाम करना चाहिए। इसी
अब गूढ़ विषय को देखो, वह विषय जो हमारी बुद्धि को छू भी नहीं सकता, हमारी बुद्धि जिसको छू भी नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती, ऐसे विषय को भी आचार्य लोग हमारी बुद्धि का विषय बना के खड़ा कर देते हैं। ऐसे आचार्यों को श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य